Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question about Kamala Das, and that is theme of love, sex and marriage. This video is for the students who are pursuing MA English Literature. So as you all know that Kamala Das has written about the love, sex and marriage, and she also expressed her own personal relationship boldly through her poems. अपने पोइम्स के थ्रू वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ही बोल्डली जो है रीडर्स के सामने एक्सप्रेस करती हैं. एंड सो लेट्स स्टार्ट. थीम ऑफ लव, सेक्स एंड मैरिज with a freshness and openness unusual in the Indian context. Kamala Das expresses her need for love. Discuss. So this is the question, and let's start. And don't go with the handwriting, but the content is very good and you cannot find such type of content anywhere. So let's start. Kamala Das' concern as a poet is neither philosophical nor mystic nor spiritual. कमला दास की जो कंसर्न है वो ना तो फिलोसफिकल है, ना मिस्टिक है, ना ही स्पिरिचुअल है. शी इज़ डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ लव इन ऑल आस्पेक्ट्स. सेक्स एंड लव आर मेजर थीम्स इन द पोएट्री ऑफ कमला दास. कमला दास की जो मेन थीम है वो लव, सेक्स और मैरिज है. और इंडीड दिस थीम प्रीडोमिनेट्स, यही प्रीडोमिनेट्स होती है जो मेन थीम है. एवरीथिंग एल्स बीइंग सेकेंडरी, तो यही थीम जो है प्रीडोमिनेट करती है कमला दास की पोइट्री में, बाकी सभी सेकेंडरी हैं. व्हेन वी यूज द वर्ड लव इन कनेक्शन विद कमला दास पोइट्री वी मीन ट्रू लव विच वॉज नेवर अचीव्ड बाय हर, एंड वी ऑल्सो मीन लस्ट विच वॉज एम्प्लाई एंड इंडीड excessively gratified not only by her husband but by a number of other men. कमला दास अपनी पोइट्री में ट्रू लव की बात करती हैं और ट्रू लव वो कभी अचीव नहीं कर पाती, बट जो लस्ट है वो उसे उसके हस्बैंड से भी एंड अदर मैन से भी पूरी तरह से मिलती है. हर पोइट्री इज़ लार्जली एन एक्सप्रेशन ऑफ हर फ्रस्ट्रेशन. उसकी जो पोइट्री है वो लार्जली फ्रस्ट्रेशन है एक तरह से इन लव. लव में सबसे बड़ा जो उसका फ्रस्ट्रेशन है वही वो अपने पोइट्री के थ्रू निकालती है. बिकॉज शी वॉज सर्चिंग ट्रू लव बट शी वॉज ओनली गेटिंग लस्ट. हर मैरिज वॉज अ फेलियर बिकॉज हर हस्बैंड वाइल फुली सेटिस्फाइंग हर सेक्शुअल डिज़ायर never thought that a wife expected love from her husband in real sense of that word. उसकी जो मैरिज थी इट वॉज फेलियर क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकली सेटिस्फाई किया था, बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रू लव. इमोशनल सपोर्ट उसे चाहिए था, ट्रू लव उसे चाहिए था, जो कि कभी भी उसे नहीं मिला. शी हैज़ रिवील्ड हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन दिस रिस्पेक्ट with a frankness and openness unusual in the Indian context. और कमला दास ने क्या किया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रिवील किया है बहुत ही फ्रैंकनेस और ओपननेस के साथ, और ये चीज़ क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में अनयूजुअल है. अकॉर्डिंग टू के अंदारूवाला, दिस इज द कोटेशन लाइन, वी फाइंड द मेल इंडिफरेंस एंड female needs for love in her poetry. Kamala Das holds a distinct place in Indian Anglian poetry for her love poems. So frankly is she in depicting love, lust and physical nearness and such other aspects of man-women relationships that the critics tend to call her shocking. कमला दास ने क्या किया है, कमला दास इंडियन एंग्लियन पोइट्री में जो है एक डिस्टिंक्ट प्लेस उसको मिला है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कमला दास का है इंडियन एंग्लियन पोइट्री में, क्योंकि कमला दास ने जिस तरह से लव, लस्ट और फिजिकल नियरनेस को अपनी पोइट्री में शो किया है, मैन वीमेन रिलेशनशिप को जैसे शो किया है, इस चीज़ से क्रिटिक्स क्या है, शॉक हो जाते हैं. कमला दास क्रिटिक्स के लिए शॉकिंग है.
This is next the quotation line. A. N. Dwivedi finds her poetry replete with shocking and unorthodox details about love, sex, and marriage. One more quotation. R. Raphael calls her a prisoner of her own passion and prejudices. Thus, Kamala Das seems to be captive of love, sex, and marriage, glorifying her unorthodox views. तो कमला दास क्या करती हैं? कमला दास कैप्टिव है अपनी इस थीम के साथ, लव, सेक्स और मैरिज की थीम के साथ, और इस तरह से वो अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को ग्लोरीफाई करती हैं कि वो अनऑर्थोडॉक्स हैं। वो जो सोसाइटी के रीति रिवाज, जो भी रूल रेगुलेशंस है, शी डजंट एक्सेप्ट ऑल दिस। वो उन सब के विरोध में है या उससे प्रोटेस्ट करती हैं। ऐसा होता है अनऑर्थोडॉक्स होना। तो वो अपने अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़ को ग्लोरीफाई करती है। एंड एन्जॉइंग द शॉक शी गेव टू द कल्चरल एथोस ऑफ इंडियन सोसाइटी। कल्चरल एथोस होता है मीन्स जो सोसाइटी में राइट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, जो चीज़ें सोसाइटी में एक्सपेक्ट की जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल एथोस। और इंडियन सोसाइटी के कल्चरल एथोस को जो वो शॉक देती है, उस चीज़ को वो इन्जॉय कर रही है। Her greatness as a love poet arises from the fact that her love poetry is rooted in her own experiences. उसके जो लव पोइट्री है वो उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। It is an outpouring of her loneliness, disillusionment and sense of frustration. When she speaks out of love but outside marriage, जब वो लव के बारे में बात करती है लेकिन मैरिज के बाहर का लव, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शी इज़ नॉट प्रोपोगेटिंग अडल्ट्री, ऐसा करके वो अडल्ट्री को प्रोपोगेट नहीं कर रही है, बट मियरली सर्चिंग अ रिलेशनशिप, लेकिन वो तो सिर्फ एक रिलेशनशिप को, एक ट्रू रिलेशनशिप को सर्च कर रही है। शी समटाइम्स गिव्स मिस्टिकल फ्रेमवर्क टू हर सर्च फॉर लव, फॉर ट्रू लव एंड आइडेंटिफाइज इट विद राधा कृष्ण मिथ। और कई बार वो अपने लव सर्च को एक मिस्टिकल फ्रेम भी देती है राधा कृष्ण के मिथ से, उसको राधा कृष्ण के मिथ से आइडेंटिफाई करके अपने ट्रू लव को जो वो सर्च कर रही है उसको एक मिस्टिकल फ्रेमवर्क भी देती है। वृंदावन लिव्स ऑन इन एवरी वीमेंस माइंड एंड फ्लूड ल्यूरिंग हर फ्रॉम होम एंड हर हस्बैंड। ल्यूरिंग होता है किसी को टेम्पटेशन देके अपनी तरफ खींचना। क्वेस्ट फॉर लव or rather the failure to find emotional fulfillment through love is the central theme of Kamala Das poetry. कमला दास की पोइट्री की मेन थीम क्या है? एक तो क्वेस्ट फॉर लव और फेलियर इन द फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस। एक तो क्वेस्ट फॉर लव और दूसरा कि इमोशनल जो उसको फुलफिलमेंट नहीं मिलता, और यही चीज़ इसकी कमला दास की पोइट्री की सेंट्रल थीम है। मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 16, शादी हुई 16 में, एंड फाइंडिंग हर सेल्फ टाइड टू हॉलो रिलेशनशिप, और अपने आप को एक हॉलो रिलेशनशिप में उसने फील किया, विच शी कुड नॉट यूनाइट, जिसके साथ वो यूनाइट नहीं कर सकती थी, मेक्स हर पोइट्री अ प्योगनेंट होता है टचिंग रीडिंग, और इसी तरह से इसकी पोइट्री जो है रीडर्स को टच करती है, उनके इमोशंस को या उनको हार्ट को टच करती है। मेक्स हर पोइट्री अ प्योगनेंट रीडिंग। मैरिज एंड लव नीड नॉट टू बी गो टुगेदर एक्सक्लूसिवली, बट फॉर कमला दास, एज शी टेल्स हर अस रिपीटेडली, दे हैव प्रूव्ड टू बी सो। कमला दास अनकन्वेंशनल इन लाइफ, कमला दास अपनी लाइफ में अनकन्वेंशनल है, एंड वॉज इक्वली अनकन्वेंशनल इन हर व्यूज़ ऑन लव, और अपने लव के व्यूज़ में भी वो अनकन्वेंशनल है। अकॉर्डिंग टू C.N. श्रीनाथ, कोटेशन लाइन, लव डिज़ायर जेन्युइन लव ऑन वेरियस प्लान्स इन कमला दास प्रीऑक्यूपेशन ऑन हर ऑब्सेशन। आई रिपीट दिस, love desire, genuine love on various plans in Kamala Das poetry
in Kamala Das' preoccupation on her obsession. Her account on her experiences may not be factually true, but is certainly true emotionally, which is higher and kind of truth. The poetess is quite alive to her femininity and asserts. पोइटस जो है अपनी फेमिनिटी और अपने असर्ट से काफ़ी मतलब अलाइव है, क्वाइट अलाइव, अपने फेमिनिटी और अपने असर्ट से काफ़ी वो अटैच है. इट एंड सेलिब्रेट्स इट इन वन पोइम आफ्टर द अनदर, और इस चीज़ को एक पोइम से दूसरी पोइम में वो सेलिब्रेट भी करती हैं. Kamala Das' poetry mirrors her life in all its nakedness. In the Freaks, the poetess longs means desire करना, for a spiritual fulfillment and discards lust as something disgusting. The Freak poem में कमला दास क्या करती हैं, अपने डिज़ायर को दिखाती हैं, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के डिज़ायर को वो शो करती हैं और लस्ट को वो डिस्गस्टिंग इसमें मानती हैं. द रिजेंटमेंट होता है गुस्सा, एंगरनेस. हर रिजेंटमेंट हाउएवर इज वेल्ड एंड अ cursory reading of the poem yields a different picture. One may feel that person is enjoying the grand flamboyant lust and does not want to be pinned down with bodily hunger. तो अपनी इस पोएम की एक कर्जरी रीडिंग से भी रीडर को क्या मिलता है कि रीडिंग ऑफ द पोएम क्या रीडर को मतलब इसमें फील होता है. अ डिफरेंट पिक्चर, वन में फील दैट, एक डिफरेंट पिक्चर उसे फील होती है रीडर्स को. किस टाइप की? दैट पर्सन इज एन्जॉइंग ग्रैंड फ्लेम बॉइंट लस्ट and does not want to be pinned down with bodily hungers. एक ग्रैंड फ्लेम ऑफ लस्ट को जो है इसमें उसको वो नहीं चाहता एंड टू बी want to be pinned down with bodily hunger. In reality, she is disgusted with skin's lazy hunger. Can't this man with nimble fingertips unleash nothing more alive than the skin's lazy hunger? This is poetic lines. The mind and heart want love in its sublime form, but man can excite only physical pleasure. The search of the poetess for true love and elevated love continues all through the Sunshine Cat. सनशाइन कैट में क्या शो होता है? यही चीज़ शो होती है कि वो ट्रू लव को सर्च करती है. In this poem, she speaks of her husband in scornful terms because he never loved her and never used her properly. Here she describes her husband as a selfish coward man who was a ruthless watcher. Ruthless means बहुत ही cruel. Who was a ruthless watcher of her sexual act with another man. With a streak of sunshine lying, this is the poetic lines. With a streak of sunshine lying near the door like a yellow cat to keep her company. यहाँ पे येलो कैट है जो सनशाइन की रेजेस जो आती हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है. एक विंडो में जहाँ कमला दास की विंडो से जहाँ सनशाइन आती है तो वो दिन भर उसी रेज को अपनी कंपनी या अपना फ्रेंड वो मानती है. तो उसी को बोला गया है येलो कैट. हर हस्बैंड शी सेज had been treating her as a prisoner and only a yellow cat to keep her company. She says, this is quotation line, he returned to take her out. She was a cold and half dead, now of no use at all to men. Thus, this treatment of his lover had reduced her to a cold and half-dead woman,
no longer of any use to a man, needing sexual satisfaction. According to Nazreen Ayaz, this is quotation line, Kamala Das has added a new dimension to the poetry of love and sex, written by Indianness in the English language. In the poem My Grandmother's House, she speaks of her misfortunes is not having received true love और अफेक्शन फ्रॉम एनी मैन. तो इस पोइम में वो अपना मिसफॉर्चून के बारे में बात करती है कि कभी भी उसने ट्रू लव नहीं पाया, मीन्स कभी उसको ट्रू लव नहीं मिला किसी भी पर्सन से. Thus she considers herself like a beggar imploring for love. इस तरह से वो अपने आप को एक beggar कंसिडर करती है जो कि लव के लिए भीख मांग रहा है, लव मांग रहा है. In the poem The Invitation, she admits that she experienced perfect sexual pleasure in bed with a man who, however, gave her no real love and showed no real emotions. इन्विटेशन पोइम में वो ऐसा एक्सपीरियंस अपना बताती हैं कि वो फिज़िकल उसे सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है बट शी इज़ नॉट गेटिंग लव और रियल इमोशंस. द कोर ऑफ हर ट्रेजेडी इज़ दैट right of man she wanted was never met her. In the poem The Looking Glass, she speaks frankly about what a woman should do to enjoy the sexual pleasure fully and completely. Let the woman stand nude before a mirror with her lover. She also urges women, gift him what makes you a woman. The scent of long hair, the musk of sweat between the breasts. If a man does all this, she would have no difficulty in winning her lover. Kamala Das' treatment of sex in this poem is indeed astonishing. Astonishing होता है surprising. On the other hand, she realizes love as the mechanical act of bodily union and says that, like a convict studying of the prisoner's geography, she used to study her lover's limbs and organs. तो अपने आप को वो एक प्रिजनर फील करती हैं और कहती है कि जैसे कि एक प्रिजनर जो है एक प्रिजन की जो ज्योग्राफी को स्टडी करता है उसी तरह से वो अपने लवर के लिम्स को और ऑर्गन्स को स्टडी करती हैं. On the other hand, she seeks emotional and spiritual sustenance and food from a lover. She earns for a love which is spiritual. वो spiritual लव की इच्छा रखती है, वो पाना चाहती हैं. Thus, in her later poems, she has tried to transfer her lust into love and gratify that love by depicting herself to Lord Krishna. यहाँ डिपिक्टिंग नहीं है, डेडिकेटिंग है. तो इसमें क्या है, thus in her later poems she has tried to transfer her lust into love and gratified that love by dedicating herself to Lord Krishna. Love and lust come from the central core of her poetry, but a revolt cries with its punishment. She feels that getting a man to love is easy, but living without him afterwards is unbearable. वो कहती है कि लव के लिए किसी मैन को गेट करना, किसी को पाना तो बहुत आसान है, बट उसके बिना रहना that is very unbearable. It is like living without life. Kamala Das was so frustrated by the lackness of love that once she said, this is poem lines,
Why does love come to me like a pain? Again and again and again. It is often alleged that in her love poetry, Kamala Das is vulgar and indecent. ऐसा बोला जाता है, एलिस्ट किया जाता है कि कमला दास अपनी पोइट्री में वल्गर है और इनडिसेंट है. देवेंद्र कोहली, दिस इज कोटेशन लाइन, देवेंद्र कोहली सेज, हियर इज द अनएंडिंग लस्ट, द ओशन tireless waiting, first the women's sexual lust and then the poet's lust for experience. In fact, the sexual and mud has clung permanently with the image of Kamala Das. तो ऐसा है कि जो सेक्सुअल मड है वो हमेशा के लिए कमला दास की पोइट्री के साथ क्लंग कर जाता है. हर persona no doubt are given to physical lust, but it is to be admitted that without emotional involvement, sex is barren and sterile. ये ऐसा है कि बिना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के जो सेक्स है वो क्या है, बैरन है एंड स्टेराइल है. द चार्ज ऑफ ऑब्ससिनिटी देयरफॉर कैन नॉट बी मेंटेन्ड. नज़ीन अयाज रिमार्क्स, यहाँ फिर कोटेशन है नज़ीन अयाज की, द लव थीम इन कमला दास पोइट्री इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना. टू सम अप, Kamala Das poetry is significantly love poetry, love between man and woman. Her heart longs for true love but gets only lust from the male partner and thus is filled with frustration. Thus, beyond a shadow of doubt, love and sex occupies a prominent place in her poetry and emerges as one of its predominant theme. तो ये जो लव एंड सेक्स ऑक्यूपाइज जो प्रोमिनेंट प्लेस, लव और सेक्स को एक प्रोमिनेंट प्लेस मिला है कमला दास की पोइट्री में, एंड इमर्जेस एज वन ऑफ इट्स प्रीडोमिनेंट थीम, और इसकी एक मेन थीम की तरह ये इमर्ज होकर आता है. टू द रीडर्स mind, her poetry is both honest and human, as she herself is, according to S. Murli. Kamala Das poetry is an endless stream of misery and sexual humiliations. तो ये एस मुरली की कोटेशन है. नेक्स्ट है नज़रीन अयाज की है. ये बातें उन्होंने कमला दास पे लिखी हैं. ये लाइन है ना, टू द रीडर्स माइंड हर पोइट्री इज़ बोथ ऑनेस्ट एंड ह्यूमन एज शी हर सेल्फ इज़. तो ये कोटेशन है. एंड द नेक्स्ट इज नज़रीन अयाज, कमला दास डेफिनेशंस ऑफ लव, सेक्स एंड मैरिज is entirely different from other poets. So this is completed, and if you like this, then press the button like and subscribe. Thank you.